जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 10 वर्षों में जितना काम हुआ है उतना काम तो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं काम कर पाया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मां बहनों के लिए जो काम किया, तो हमें फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। अब याद करिए क्या हालत इस देश की बनी हुई थी पहले 2014 के पहले की क्या स्थिति थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो सबसे पहला काम गरीबों के लिए उन्होंने कौन कौन काम किया, 1-2 काम मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। आप भी जानते हैं लेकिन उसी को मैं स्मरण कराता हूं, क्योंकि आप अब देखें कि इस प्रदेश देश के अंदर में जहां गरीबों को पहले घर नहीं हुआ करता था, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर भी देने का काम किया। आपके इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में ही 78,429 प्रधानमंत्री आवास यहां बना है, तो ये छोटा मोटा नहीं है। यानी 78,429 प्रधानमंत्री आवास। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने और कहा है कि जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, जिसे परिवार में गरीब परिवार की संख्या भी बढ़ गई है, तो वैसे लोगों को भी फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देंगे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो गरीबों के घर की जो चिंता करता है, और गरीबों के घर के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए चूल्हा, गरीबों के लिए गैस की कनेक्शन की भी उन्होंने चिंता की। और इस लोकसभा क्षेत्र में, आपके सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में गरीबों के घरों में 20,509 ऐसे गैस कनेक्शन भी गरीबों को उपलब्ध कराए गए। यानी आप सोच सकते हो, गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए गैस की कनेक्शन, गरीबों के लिए गैस की चूल्हा, ताकि पहले लोग सोचते थे गैस का कनेक्शन शहर में रहने वाले लोगों को, पक्के बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोगों को ही गैस का कनेक्शन मिलता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक, झोपड़ी तक भी पहुंचा दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये संभव हो पाया था। अब याद करिए, इतना ही नहीं, गैस की कनेक्शन तक ही नहीं, बल्कि देश के कोई लोग भूखे नहीं मरे, उसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते। अब याद करिए, कोरोना काल के उस दिन को भी याद करिए, जहां पर सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, रेलगाड़ी भी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, कल कारखाना भी बंद था। लोगों को लगता था कि अब हम सब लोग कैसे बचेंगे, अपनी बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। उस समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा। हर गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी भेज रहे हैं। अब जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की चिंता करते, चूल्हा की चिंता करते, गरीबों को खाने की चिंता करते, और उस गरीब कल्याण अन्न, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत आपकी इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में भी 15 लाख से अधिक लोगों को यह अनाज मुफ्त में मिल रहा है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई आज से नहीं, अगले 5 वर्षों तक, ताकि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में उनको अनाज मिलता रहेगा। कौन इतना चिंता करता है? और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। और इतना ही नहीं, अगर आदमी बीमार हो जाता है, गरीब बीमार हो जाता है, अच्छे अस्पतालों में वो इलाज नहीं करा पाते पैसे के अभाव में, और इसके भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की कि भाई इस देश के
उस गरीब को भी अच्छे अस्पतालों में उनका भी इलाज हो। उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी भी व्यवस्था की और आपके इस सिंहभूम जिला में भी 5,12,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए, ताकि वो अपनी जब बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में जाकर के 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। अब जरा ये सोचिए, कौन प्रधानमंत्री आज तक इस देश में जो चिंता कर रहे थे, कोई चिंता नहीं करते थे। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की चिंता करते, शौचालय की चिंता करते, खाने की चिंता करते, चूल्हा चौका की चिंता करते, बीमार हो तो इलाज की भी चिंता करते। और मैं तो झारखंड में भी कहूंगा कि अब याद करिए, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी पिछले बार, तो 5 वर्षों में झारखंड प्रदेश में, जहां 2014 तक इस देश के अंदर में या झारखंड प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो 3 नए मेडिकल कॉलेज भी बन गया। और आपके इस चाईबासा में भी बन रहा है, आपके कोडरमा में भी बन रहा है। लेकिन सरकारें बदल गई और 4.5 साल भी हो गया, तब भी ये मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हो पाया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी होती है काम करने के लिए होती है। वो लोग कहते हैं तो वो लोग परेशान काहे है अगर लोकतंत्र हत्या करने का आरोप भी लग रहा है बीजेपी का, वही मुद्दा बन रहा है। अरे लोकतंत्र की तो वो लोग हत्या करते हैं रोज, जैसे चोर भी चोर लोग चिल्लाते हैं, वही काम वो लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र को लोग मानते कहाँ हैं, वो लोग तो अपने ढंग से सब कुछ चलाना चाहते हैं, नियम कानून को ताक में रख करके वो लोग काम करते हैं। आज अगर लोगों ने बताया पानी तक कोई रोक दिया, क्या मतलब है भाई? पानी को तो हर दुखियारों को पानी को पिलाना चाहिए, बल्कि उनके क्षेत्र में था, वहाँ तो कोई भी लोग आते तो मुख्यमंत्री है तो सबों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि पूछ लेना चाहिए ताकि भाई कोई दिक्कत है पानी होने की तो बताओ। तो लोग लोकतंत्र की क्या बात